आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की। बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि एस आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहां के निर्देश अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम और संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए की और साथ ही 540 ग्राम जो गांजा बरामद किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसमें थाना मंडा की पुलिस को मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार कल मकसूदापुर नहर पुल के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। वहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 540 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिनके नाम क्रमशः जाकिर हुसैन जो बलसंडा का रहने वाला है, मीर हसन जो फरीदपुर का रहने वाला है, और कमल और रुपिंदर जो कि मकसूदापुर चीनी मिल के सामने ढाबा चलाता है। ये पुड़ियों में बेचता था और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो बरामदगी हुई है 54 लाख रुपए है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अधिकारियों को बीजेपी नेता के अवैध नवनिर्माणाधीन होटल का निर्माण कार्य रुकवाकर सील करना भारी पड़ गया। इसके विरोध में थाना कुवारसी इलाका स्थित एडीए-वीसी कार्यालय का इजलास बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस दौरान भाजपाइयों का आरोप है कि एडीए के एक जेई ने बीजेपी के 7 विधायकों पर हर कार्य में हस्तक्षेप कर हिस्सा मांगने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे विधायक समेत भाजपाई आक्रोशित हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रोराबर क्षेत्र के नदाबजिदपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्की चौधरी का एक होटल निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको हाल ही में एडीए की टीम ने पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाते हुए सील कर दिया। भाजपाइयों का कहना है कि होटल के नक्शे की फाइल एडीए ऑफिस में पहुंची है, लेकिन अधिकारीगण फाइल पास नहीं कर रहे। प्रचलित वहाँ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई जो अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण की जो कार्रवाई है वो शासन स्तर से लगातार मॉनिटर होती है और इसी के बेसिस पे ही जो प्राधिकरण है वो शहर में इरेगुलराइज ग्रोथ को रोकता है और इसके साथ साथ जो अवैध हैं उनसे कंपाउंडिंग करके अपना जो राजस्व है उसको भी अर्न करता है। शासन की प्राथमिकता का बिंदु है और हर ट्यूसडे इस पे प्रमुख सचिव साहब बैठक भी लेते हैं। इस तरह का बयान दिया सार्वजनिक के 7 विधायक जहाँ घूस लेते हैं, उस विषय में हमको जानकारी, अब हम लोग इलेक्शन में जाने वाले हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता थे, सबको जानकारी में आना चाहिए कि हमारे विधायक लोग जो है सरकार में रहकर कितना सेवा कर रहे हैं, कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक अधिकारी इस तरह से लांछन लगाएगा, उसके लिए हम लोग आए तो वीसी ने हमको आश्वासन दिया उसको सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। ये हमको वो अब डिपार्टमेंटली अपनी कार्रवाई करेंगे। एडीए द्वारा गैर कानूनी तरीके से और वैध रूप से चल रहे एक होटल को, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं उनका है, उसको एक खुद की एक रंजिश या किसी विशेष मानसिकता, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो, उस मानसिकता को लेकर उस होटल को सीज कर दिया गया। उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से जब 4-5 लोग, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा और ये लोग जब मिलने वीसी साहब से कल आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफिस में मिलता हूँ केवल, कोई बात नहीं। 11 बजे जब ऑफिस में उनके दिए हुए समय पर आए तो वो यहाँ पर नहीं मिले और यहाँ पर एक जेई मनोज शर्मा नाम के जेई ने हमारे विधायकों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए और एक गलत असभ्य आरोप लगाते हुए, जिसे वो सिद्ध नहीं कर पाया, 7 विधायकों पर, भाजपा के विधायकों पर टिप्पणी करी। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसको लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा संदिग्ध जगहों के साथ साथ शराब के ठेकों की भी चेकिंग की जा रही है, जिससे नए साल को लेकर सतर्कता बरती जा सके। आपको बता दें कि नए साल में महज चंद दिन बकाया रह गया है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार पुरानी शराब कांड को याद में रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज भी विधानसभा इजलास के अलग अलग जगहों पर उप जिलाधिकारी इजलास और क्षेत्राधिकारी इजलास के द्वारा
शराब के सरकारी ठेकों की दुकानों की चेकिंग की गई। साथ ही शराब के ठेकों के संचालक को सख्त हिदायत भी दी गई। और बता दें कि उप जिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि नए साल को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो सके। और आज भी विधानसभा इजलास के अलग अलग जगहों पर सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया। नए साल के दृष्टिकोण को देखते हुए भी कि कहीं कोई गलत तरह की शराब या कोई इस तरह से बिक्री तो नहीं कर रहा जो हानिकारक हो, इस वजह से इन दुकानों को हमने और सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब के साथ मिलके इनको सब कुछ चेक किया है, उनका बार कोड और उसका स्टॉक और इन सब चीज़ों का मिलान किया है, तो वो सब सही पाया गया। ठीक है, थोड़ा साफ़ सफाई को इनको निर्देश दिया गया है कि जो बाहर इधर पड़ा हुआ है कूड़ा वगैरह वो अपना डस्टबिन में रखें, उसका निस्तारण साफ़ सुथरा रखें। सीसी कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना सेंदल नगली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जन सेवा केंद्र में हुई चोरी का सीसीटीवी कैमरों की वीडियो के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा कर दिया। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना सेंदल नगली क्षेत्र के कस्बा उजारी में विजय कुमार पुत्र काशीराम का जन सेवा केंद्र है और बीते दिन रोजाना की तरह शाम को वह जन सेवा केंद्र बंद कर अपने घर गया। सुबह आकर देखा तो दुकान में सामान चोरी हो गया था और जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 24 घंटे में ही एक चोर को सामान सहित पकड़कर चोरी का खुलासा कर दिया। पकड़े गए चोर ने पुलिस को बताया कि वे आपको बता दें कि पकड़े गए चोर ने पुलिस को बताया कि वे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने साथी के साथ चोरी की थी और जबकि उसका एक साथी अभी फरार है। पुलिस उसके दूसरे साथी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से जहां विधानसभा बांसडीह भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी और ग्रामीण जनता ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि हम लोग के घर दुख और सुख में अजय शंकर पांडे कनक हैं, जो हर समस्या पर कनक पांडे जी खड़े रहते हैं और वोट भी उन्हीं को देंगे। और जनता ने बीजेपी शीर्ष नेताओं से अपील की कि कनक पांडे को टिकट दिया जाए। कौन सा गांव है आपका? राजपुर। ये राजपुर है। आपके गांव में जो आबादी है वो या अभी 2022 के चुनाव है, हाँ। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाजपा का। भाजपा में किसी प्रत्याशी का आप सुनी है? अब इतना हमरा याद नहीं है। कनक पांडे। जी, कनक पांडे जी को जानते हैं? हाँ। कनक पांडे कैसे व्यक्ति हैं? हाँ? कैसे आदमी है? अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, आपको मदद करते हैं? हाँ। राम जी, किस विधानसभा से आप आते हैं? बासडी से। जी, किसको वोट देंगे आप? कनक पांडे को। जी, कनक पांडे क्यों? कैसे? वो अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। हाँ। आपके वर्तमान विधायक जो राम गोविंद चौधरी को हाँ, जानते हैं। बहुत बेकार आदमी, आज तक कोई घूमने के लिए नहीं आया। अब गांव में आते कि नहीं? नहीं आते हैं। जी, बता दे। जी जी, तो कनक पांडे को आप नेता चुने हैं हम लोग। नेता चुने हैं? हाँ, कनक तो पांडे जी, अगर उनको टिकट नहीं देती है भाजपा तो क्या करेंगे? वो निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ाएंगे आप लोग? हाँ। हैं? शिव गुप्ता। शिव गुप्ता किस गांव के हैं? कथौली गांव के। कथौली गांव के। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी के। मोदी को वोट देंगे? मोदी को पसंद करते हैं? हाँ। आपको विधानसभा कौन सा काम है? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज 315 फरेंदा विधानसभा में कार्यकर्ता बैठक की गई। गोरखपुर मंडल में खजनी विधानसभा में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा का कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की बैठक की गई। ग्रेटर नोएडा के शहीद सिंह पार्थिक स्टेडियम में 22वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन करने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लव कुमार के साथ गेंदबाजी की और मेरठ जोन के प्रतियोगिताओं को शपथ दिलाई। तस्वीरों में दिखने वाला ये स्टेडियम ग्रेटर नोएडा का शहीद सिंह पार्थिक
स्टेडियम है जहां आज उत्तर प्रदेश पुलिस की 22वीं वार्षिक प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोन की टीमें सहभागिता कर रही हैं। तो वहीं पर इस दौरान पुलिस मुख्यालय की डीसीपी मीनाक्षी कात्यान ने बताया कि आज यहां ग्रेटर नोएडा के शहीद सिंह पथिक स्टेडियम में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से वार्षिक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार को बुलाया गया था। ये आयोजन है पूरे यूपी स्टेट का 22वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका कि आज उद्घाटन समारोह था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री भुवनेश्वर कुमार को हमने एज अ मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। और अभी ये टूर्नामेंट 26 से शुरू होकर के 31 तक चलेगा। 31 को यहाँ पे समापन समारोह होगा, जिसमें कि जो टीम्स यहाँ जो लीग मैचेस में जो जीतेंगी तो फाइनल मैच होगा 31 को। कितने जोन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रतियोगिता? वैसे तो देखिए 14 जोन्स को आने थे, लेकिन अभी यहाँ 11 जोन के खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ पहुँचा है? आगरा जोन, बरेली जोन, मेरठ जोन और अन्य जितने भी जोन हैं वहाँ से। अगर हम पुरस्कार वितरण की बात करूँ तो किस तरह का पुरस्कार वितरण किया जाए, क्या पुरस्कार वितरण में देखिए प्रत्येक मैच में एक तो मैन ऑफ द मैच है, उनको पुरस्कार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत है और बात करेंगे चुनाव की। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनसभाएं, जनसंपर्क, तमाम रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं हरदोई में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ, क्या क्या सुविधाएं मिली और इसको लेकर हरदोई की जनता का क्या मूड है। 2022 के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सदर विधानसभा सीट में। 4.5 साल कितने बेमिसाल। आइए जनता से जानते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि 4.5 साल में कितना हुआ विकास, कितनी विकास की गंगा बही और कितना क्या हुआ। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि कितना हुआ विकास और कितना नहीं। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम नीलेश शर्मा है और मैं स्टूडेंट था, अब मैं ठेकेदारी करता हूँ। 4.5 साल में सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 4.5 साल में सरकार ने सिर्फ बताने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है।
केवल फ्री में राशन बांटने से लोगों का भला नहीं होता है। जो फ्री में राशन बांट दिया, लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं, चुनाव के चक्कर में फ्री में पैसा बांट रहे हैं, ये सब कहां से आ रहा है? चुनाव आते ही फ्री में पैसा दिया जा रहा है, कहां से आ रहा है? इसका जवाब कोई नहीं मांगता सरकार से। 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, 6,000 रुपये खातों में भेजे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सरकार तेल जहाँ 200 रुपये आम जनता के लिए कर रही है, वहाँ लोगों को जो फ्री दे रही है कोटे पे, कहाँ से दे रही है? अगर दे रही है तो अपनी फ़ोटो छपा के क्यों दे रही है? कोई काम नहीं किया है ज़मीनी स्तर पर। सरकार ने सिर्फ बैंड बजाया है। जनता का, मीडियम क्लास के इंसान को बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया है, बाकी कुछ नहीं किया। राजा को राजा बना दिया, प्रजा को बिल्कुल भिखारी बना दिया। कुछ दिनों में कटोरा ना आ जाए लोगों के हाथ में। अच्छा, आप जो है अपने लोकल प्रतिनिधि से क्या चाहते हैं और कितना उन्होंने विकास किया है, कितना आप लोगों के लिए उन्होंने उद्धार करा है? विकास तो जब करेंगे ना, जब उनका शासन प्रशासन बात मानेगा। प्रशासन से बात ही नहीं बनती। जब यहाँ के विधायक बैठे रहते हैं 15-15 दिन धरने पे, उनकी बात नहीं मानी जाती। आम जनता जाती है थाने, उसकी बात नहीं मानी जाती, तो कहाँ से विकास होगा? जब जनता का ही नहीं सुनी जा रही है तो कहाँ से विकास की बात करेंगे? जी, हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हरदोई में कितना विकास हुआ। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं भी ऐसे बस खाली घूमता हूँ, कोई काम नहीं है। इस सरकार में कोई काम ही नहीं होता है। 4.5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं। कितना आपने जो है आपके लिए विकास करा गया है, कितना हरदोई की जनता के लिए विकास करा गया है, या सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? मैं इस कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पूरा मोहल्ला मेरा भाजपा ही है, सुभाष नगर का। लेकिन मैं सभी से यही कहूँगा कि कोई लोग भाजपा को वोट ना दें, क्योंकि इन्होंने विकास के नाम पे सबको लूटा है। अच्छा, चुनाव आने वाला है, आप आपके से जो है किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मैं अपना वोट नोटा को देना चाहूँगा। और नोटा को ही क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो विकास की ओर चले। सबको सिर्फ अपना ही घर बनना है। जी, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो सभी सरकारों से नाराज़ हैं। उनका वोट जो है नोटा के लिए जाएगा। और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मोहित नाम है मेरा। क्या करते हैं मोहित जी आप? हम पत्रकार हैं। आप 4.5 साल कार्यकाल से कितना खुश हैं? देखिए, जो भाजपा का कार्यकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। कई इसमें विकास के कई कार्य हुए हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है, तमाम और भी कार्य हैं और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मुफ्त योजना जैसे बिजली में छूट दी गई है। जिनके बकाया लंबे समय से लाखों करोड़ों रुपए बकाया था, उनको एक मुफ्त समाधान योजना लाके काफ़ी राहत दी है। लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, जिससे कोरोना काल में जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगा चुकी थी, मुफ्त राशन से उन्हें काफ़ी सहूलियत मिली है। अच्छा मोहित जी, जैसे किसानों का कहना है कि गौ वंश जो हैं वो रोडों पर टहला करते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी समस्या होती है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, गौवंश एक समस्या है। इसके लिए सरकार लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि सरकार तो निर्देश दे रही है, मगर प्रशासन इस बाबत कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, 4.5 साल कोई ना राशन बांटा गया, ना टैबलेट बांटे गए। योगी जी के आदेश थे कि टैबलेट और मोबाइल बांटे जाएंगे, 4.5 साल नहीं बांटा गया। और जो सरकार के कुछ दिन बाकी हैं, तो अब लैपटॉप और गेहूं, तेल, राशन जो है बांटा जा रहा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? साढ़े 4 साल की अगर हम बात करें तो कोविड काल के जब से कोविड शुरू हुआ तब से ही सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना शुरू करी है। ठीक है, उनको अनाज देना शुरू किया। उससे पहले कोविड नहीं था, तो इसीलिए सरकार नॉर्मल जो अनाज बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को बांटती थी वो दे रही थी। जी, जैसा कि आपने सुना कि हरदोई की जनता का क्या है मूड, किसकी बनाएगी सरकार, किसको पहनाएगी ताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2022 का चुनाव का ताज जो है किसके सर पर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हरदोई से पुलकेश शर्मा, लोकमंच न्यूज़। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कारोबारी पीयूष जैन के घर में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर कारोबारी पीयूष जैन के घर में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि दीवारों और जमीन में कैश छुपे होने की आशंका है। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कन्नौज से दिखा रहे, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं पर दीवारों और जमीन में कैश आपको बता दें कि कैश छुपे होने की आशंका है, तो वहीं DGBI दीवारों और जमीन की खुदाई करवा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि 3 सर्च ऑपरेशन दिन से लगातार जारी है और साथ ही शहर के मोहल्ले में कारोबारी के तीनों मकान में छापेमारी चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर DRDO प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने मात्र ₹1 की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा मैत्री और करुणा का संदेश दिया है, लेकिन हमारी मैत्री, करुणा और शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रखकर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने देश की 135 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच आने दें। उन्होंने ये भी कहा कि जिस डिफेंस कॉरिडोर, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में केवल चर्चा होती है, 2018 में देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर घोषित हुए। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री के विशेष रुचि लेने से उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की कार्रवाई काफी आगे बढ़ी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, बता दें कि सीएम योगी शहीद विंग कमांडर को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी शहीद विंग कमांडर ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने हर्षित सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विंग कमांडर के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और तो वहीं पर राजस्थान के जैसलमेर में शहीद हुए थे हर्षित सिन्हा। बता दें कि परिवार को हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया है। बड़ी और आपको बता रहे हैं सीएम योगी ने शहीद विंग कमांडर को श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले का स्वागत किया जिससे उनके द्वारा कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का डिसीजन लिया गया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की बात कही थी। वहीं कानपुर से बरामद 200 करोड़ों के ज्यादा कैश मामले पर पूछे गए सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का बचाव करते नजर आए। पीयूष जैन के संबंध में बीजेपी से भी होने का अनुमान लगाया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अब पार्टी सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार को कपूत और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मनहूस पार्टी तक कह दिया। नहीं, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बूस्टर डोज लगाने की दिशा में पहले ही कदम उठाने की ज़रूरत थी। तो ठीक है, अगर अब से सरकार जग रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सरकार से अपील भी की थी कि फ़्लाइट्स पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो वेरिएंट विदेशों से हिंदुस्तान में आता है उसको रोकने का एकमात्र तरीका फौरी तौर पे तो यही होता है कि हम हवाई यात्राओं पर रोक लगाएं। जनपद के विकास खंड बिलारी के ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने रोड में हुई जलभराव की समस्या को लेकर भारी तादाद में एकजुट होकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आगामी विधानसभा चुनाव में सड़क नहीं तो वोट नहीं चुनाव को गांव के व्यक्ति करेंगे। साथ ही वे इस कार गांव वासियों का कहना है कि नेता और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार रास्ते की जलभराव की समस्या को खत्म करवाने पर रोड को साफ करवाने की मांग की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस रोड की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते आज सभी ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आगामी विधानसभा चुनाव में सड़क नहीं तो वोट नहीं चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही।
मैरिज हॉल में जो कार्यक्रम किया गया है, सर क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य समाजवादी पार्टी के संगठन का विस्तार किया है हमने। समाजवादी पार्टी की नीति बताई हमने। अखिलेश यादव जो 5 साल में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम किया है वो हमने बात बताई है। और हमने कहा देश में अखिलेश यादव साहब जैसा नेता नहीं है और समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनना चाह रही है। बीजेपी ने सिवाय झूठ के कोई काम किया नहीं है। जनता इनसे त्रस्त है और समाजवादी पार्टी की जनता राह देख रही है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर द्वारा ही नहीं, पूरे जनपद में ऐतिहासिक फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।